सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, किसको हम ट्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड किस तरीके से होता है। ट्रेंड पकड़ो, यहाँ पे इस तरीके का एक कुछ पैटर्न बन रहा है, इसको डिलीट करते हैं, फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पकड़ो इस तरीके का एक सिंपली वे से हम लोग ट्रेंड पकड़ते हैं। जो एक ट्रेंड आपको भी साफ साफ नज़र में आ रही है, जो एक अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कॉन्टिन्यूसली मार्केट लो तो लगा रहा है, लेकिन इसका हाई मार्केट ऑब्वियसली ब्रेक कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसका हाई ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको मान सकते हैं अप ट्रेंड। और एक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में टोटल तीनों ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइड बेस ट्रेंड एंड तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो कहीं ना कहीं देखो उसके बाद आता है साइड बेस ट्रेंड। साइड बेस ट्रेंड मतलब किस तरीके से होता है, साइड बेस मार्केट मतलब इसी तरीके का एक ट्रेंड लाइन होता है। जो होता है ऊपर का रेजिस्टेंस को मार्केट ज़्यादा टाइम रिस्पेक्ट करता है, और डाउन ट्रेंड को में जो सपोर्ट होता है उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट करता है, और मार्केट एक छोटा सा रेंज बाउंड में रहता है। उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड किस तरीके से बनता है, डाउन ट्रेंड बनता है इस तरीके का, क्योंकि डाउन ट्रेंड देखोगे यहाँ पे देखो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अगर मार्क करते देखोगे मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और एक डाउन ट्रेंड की तरफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। उसके बाद एक ट्रेंड किस तरीके से बेंड होता है, पकड़ो ये अप ट्रेंड चल रहा था, क्या कहीं ना कहीं यहाँ से चल रहा था एक अप ट्रेंड। अगर ट्रेंड लाइन भी हमने यहाँ पे बना दिया है, एक ट्रेंड को लेके हमने कितना हो सके, ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनता है, ट्रेंड लाइन बनता है पकड़ो यहाँ पे हम लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल का लो को टच करके एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, जिसको हम मानेंगे ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, मार्केट क्या करता है, ट्रेंड लाइन को आके शार्पली ब्रेक कर देता है। उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन पे जाके एक रेजिस्टेंस हिट करता है, और मार्केट डाउन ट्रेंड शुरुआत देती है, या विल भी यहाँ से कंटिन्यू भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे पकड़ो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसे ले लिया, और फिर कंटिन्यूएशन में भी भाग जाती है कभी कभी, और ज़्यादातर टाइम इस तरीके के नीचे भी आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एक पोजिशनल ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, एक पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए हमें फिर से चार्ट को क्लियर करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक ट्रेंड लाइन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सिंपली वैसे हम लोग इस चार्ट को ड्रॉ करने से पहले शार्प चार्ट में पकड़ो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, और पकड़ो यहाँ पे एक अप ट्रेंड मैंने बनाया है, और यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया, और ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, मार्केट इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस किया, तो हम लोग एक छोटा सा एसएल देके जब इस जोन को काट रहा होगा, यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एसएल दे देंगे, और हम लोग यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए प्लान भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो जहाँ से ये ट्रेंड पकड़ो उससे पीछे प्रीवियस टाइम पे इस तरीके का मूव दिया था, और यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक प्रोजेक्ट कर लेंगे, तो 1:2 हमें इजी वे में दिख जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से लेके प्लान कर सकते हैं एक पोजिशनल ट्रेडिंग। और ट्रेंड लाइन किस तरीके से हम लोग चार्ट में ड्रॉ करेंगे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। आई होप आपको ट्रेंड लाइन किससे बोलते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड लाइन होता है पकड़ो इस तरीके का, मार्केट एक ट्रेंड बना रहा है, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैंडल का लो जो है कनेक्ट करेंगे, हम लोग देखेंगे वो चार्ट में देखेंगे। यहाँ पे मोटा मोटी आप लोग समझ लो इस तरीके का ट्रेंड लाइन होता है। तो हम लोग पहले से चार्ट में ही चले जाते हैं। चार्ट में देखो मंथली चार्ट में हम लोग ड्रॉ करते हैं। मंथली चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन हम लोग ले लेंगे, उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखो मैंने ट्रेंड लाइन सिंपली से लिया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। तो आप अगर देखोगे मैंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश किया। यहाँ पे देखोगे, आपने देखोगे पास्ट में यहाँ पे टच किया, फिर से यहाँ पे टच किया, तो मैंने इस दोनों को कनेक्ट किया और एक ट्रेन लाइन खींच दिया। देखो थर्ड टाइम आके इसी जोन के आसपास से कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये हो गया बिटकॉइन में देख रहे हैं हम लोग, तो बिटकॉइन में मंथली चार्ट में हो गया। उससे लो चार्ट में हम लोग आ जाते हैं, उससे लो चार्ट मतलब वीकली चार्ट में हम लोग आ जाते हैं। वीकली चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं ट्रेंड लाइन किस तरीके से मार्क कर सकते हैं हम लोग। वीकली चार्ट में अगर देखोगे, वीकली चार्ट में यहाँ पे सिंपली वैसे है, देखो हम लोग को और एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे कोशिश किया था, और देखो इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो मार्केट अगर जब इसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास जाएगा मार्केट, तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस हिट करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो उस तरीके का हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और मे भी और एक तरीके का ट्रेल लाइन भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ट्रेल लाइन मैं अगर दिखाना चाहूँ तो आपको बहुत तरीके का ट्रेल लाइन यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि
मार्केट में एक तरीके का ट्रेल लाइन तो मार्केट में होता नहीं है, मार्केट में बहुत तरीके का ट्रेल लाइन हो सकता है। तो मार्केट में देखो यहाँ पे एक ट्रेल लाइन हम लोग मार्क कर सकते हैं, जो कि है देखो यहाँ पे बहुत तरीके का ट्रेल लाइन। इसको मार्क करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने दो लो को कनेक्ट किया, जस्ट ये दो लो को कनेक्ट किया और एक ट्रेल लाइन खींच दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट जब इसी जोन के आसपास आएगा तो मार्केट देख रहे हो जी ये धीरे धीरे इतना छोटा जोन पे आएगा और एक ब्रेकआउट जब करेगा हमें एक पोजिशनल ट्रेडिंग मिल जाएगा। तो उस तरीके का आपने सोचा। फिर से हम लोग क्या करते हैं और भी लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं 1 आवर चार्ट में डायरेक्ट आ जाते हैं और इस बार ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे यहाँ पे ट्रेन लाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखोगे ट्रेन लाइन को मैं समय अराउंड लेता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ इसी जोन के आसपास से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये इसी जोन के आसपास से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने छोड़ो उसको भी हम लोग नहीं लेते हैं, यहाँ पे लास्ट दो जो है उस जोन को ले लेते हैं और एक ट्रेन लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। तो पकड़ो यहाँ पे देखो ट्रेन लाइन एक बनाया है और एक ट्रेन लाइन देखो यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो थोड़ा सा सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उस तरीके का ट्रेन लाइन होता है। अगर जब डाउन ट्रेंड होगा तब किस तरीके का ट्रेन लाइन हम लोग मार्क करेंगे, जब डाउन ट्रेंड होगा तो हम लोग ट्रेन लाइन मार्क करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न का ऊपर। देखो यहाँ पे हम लोग जब ट्रेन लाइन मार्क करें इसी जोन के आसपास, देखो यहाँ पे जब मार्क करते हैं हम लोग ट्रेन लाइन को मोटा मोटी, देखो यहाँ पे ट्रेन लाइन हमने मार्क किया, जब देखो मार्केट ने क्रॉस किया तो इसी जोन के आसपास एक सपोर्ट लेके मार्केट ने अच्छा खासा बाइंग यहाँ से दिखाई। देखो बहुत बड़ा बाइंग यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ने दिखाई। तो उस तरीके का ड्रॉ करते हैं। जब पकड़ो दो चीज़ आप लोग याद रखना है यहाँ पे, जब हम लोग डाउन ट्रेंड में होते हैं तो ट्रेड लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का ऊपर बनना चाहिए और जब अप ट्रेंड होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का नीचे बनना चाहिए। जब साइड बेस ट्रेंड होता है तब तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, तब हम लोग ट्रेन लाइन को ज़्यादा मैटर नहीं करता है तब, क्योंकि तब बेसिकली देखो यहाँ पे जब साइड बेस मार्केट था तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो इस तरीके का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यही चीज़ आपको समझाना था बेसिकली। आई होप इजी वे में आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को ऑब्वियसली एक लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।